So today we are going to discuss gynae paper 12 morning. A patient presented with fracture of fourth rib. Fourth rib का fracture हो गया. Reduced breathing on the right side. X-ray show black shadow on the right side. Black shadow का मतलब X-ray पे क्या है? Air है. Air की वजह से क्या होगा? Pneumothorax. A female presented in ER with right iliac region pain associated with vaginal bleeding and pain on right shoulder. Hypotension. History of menstrual cycle. Diagnosis क्या होगा? देखिए उन्होंने बता दिया कि राइट आइलिक फोसा पेन है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग का भी बता दिया. उसके बाद पेन राइट शोल्डर पे भी है. तो हमें ये किसकी तरफ लेके जा रहा है कि राइट शोल्डर का पेन है, तो इसका मतलब है. और हाइपोटेंशन भी है, हाइपोटेंशन से रप्चर हुआ है और उसने पेरिटोनियम और डायफ्राम की इरिटेशन की है. तो हमारे पास क्या होगा इसके अंदर? रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. रप्चर्ड अपेंडिक्स इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज उन्होंने मेंशन कर दिया वेजाइनल ब्लीडिंग और ये सब टाइड जो है, ठीक है. पेशेंट विद फॉलोइंग एबीजीज. पीएच जो है वो 7.23 है, पीएच कम है. पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है. तो ये हमारे पास पीएच कम है, एसिडोसिस हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो रिस्पायरेटरी. तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हमारे पास है. उसके बाद है पेशेंट विद हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकार्बिया, यानी ऑक्सीजन हमारे पास कम है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ज़्यादा है, हाइपरकार्बिया, और पीएच भी हमारे पास कम है. तो एसिडोसिस हो गई और ये क्या हो गया? रिस्पायरेटरी. तो इधर भी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस. पेशेंट प्रेजेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर टेकिंग फैटी मील. डायग्नोस्ड विद गाल स्टोन्स. विच कंपोनेंट विल बी प्रेजेंट इन गाल स्टोन्स? गाल स्टोन के अंदर कौन सा कंपोनेंट होगा? मेनली कोलेस्ट्रॉल होगा. फैटी मील है और वैसे भी कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन में. A 50 years old boy come to the physician with a complaint of dyspnea and SOB after running short distance. He had to stop after few distance to take breath. He gave history of cardiac surgery, ठीक है, in his childhood due to mitral valve stenosis. What is the cause of exertional dyspnea? उन्हें कहा कि mitral valve की सर्जरी हुई है तो मीडियन जो है स्टेनोटमी हुई है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? राइट फ्रेनिक नर्व डैमेज होती है. और फ्रेनिक नर्व जो है वो किसको सप्लाई करी होती है? वो हमारे पास डायफ्राम को सप्लाई करी होती है, इसीलिए वहाँ पे एक्सर्शनल डिस्निया हो रहा है. तो राइट फ्रेनिक नर्व इंजरी हो रही है, ठीक है. अच्छा, क्लासिक हीमोफीलिया हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ. क्लासिक हीमोफीलिया जो होता है ना वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और वो भी माइनर, ठीक है, माइनर कंपोनेंट की वजह से. तो इसका ए आ गया. अगर हमारे पास फैक्टर 9 होता तो वो हमें क्रिसमस फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्लासिक हीमोफीलिया ना होता, ठीक है. अ पेशेंट टेकिंग क्लोरामफेनिकोल प्रेजेंट विद अनीमिया ब्लीडिंग एंड ओरल अल्सर. व्हाट इज द कॉज? क्लोरामफेनिकोल जो है ये हमारे पास करता है पैनसाइटोपिनिया. तो पैनसाइटोपिनिया की प्रेजेंटेशन ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर होती है, इसलिए इसका ए प्लास्टिक एनीमिया है. A 25 years old male present to the emergency department after a road traffic accident. He sustained fractures of the femur and tibia. 2 days later, he developed sudden shortness of breath, confusion, and protective rash over his chest. Which of the following statement is most characteristic of the underlying condition? ओके ना, फ्रैक्चर ऑफ फीमर और टीबिया हुआ है, उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है, ठीक है, और 2 days लेटर. तो इसका मतलब ये क्या है? फैट एम्बोलिज्म है. फैट एम्बोलिज्म क्या है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसाइटिंग इवेंट क्या है? इंसाइटिंग इवेंट जो है ट्रोमा टू लॉन्ग बोन्स है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बताया था फीमर और टीबिया का फ्रैक्चर हो रहा है, राइट. अच्छा, उसके बाद है an office worker worried about the health, visit to physician and concerned about development of diabetes in him. Which of these will be associated with reduced risk? His remote relatives are affected, his siblings are affected, he belongs to less affected gender. तो ये आएगा he belong to less affected gender. ये हमारे पास इसका ऑप्शन होगा क्योंकि उन्होंने पूछा है कि रिड्यूस रिस्क का, ठीक है. A 45 years old office worker presented for a routine checkup. He has a waist circumference 44 inches, BMI 32, which was raised, and noticed darkening of the skin. Darkening of the skin जो है around the neck, ये किसके अंदर होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर. तो वो कह रहे हैं which of the following test would be most appropriate? डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर इसमें से कौन सा टेस्ट हम करेंगे? OGTT करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है a baby presented with seizures and smell of burnt sugar. Smell of burnt sugar from urine diagnosed as maple syrup urine disease. जब ये maple syrup urine disease का आएगा तो उसके अंदर होता है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है. अच्छा, ये वाला जो MCQ है ये बहुत ज़्यादा पहले भी पास पेपर में आया हुआ है. अच्छा, और इसके ना जो बहुत सारे डिजीज़ होते हैं इनमें से मेनली वो डिफेक्टिव एंजाइम पूछ होते हैं, तो हम इसका भी कर लेते हैं. फिनाइल कीटोन्यूरिया का क्या होता है? फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज. अल्केप्टोनूरिया का होता है होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज. मेपल सिरप यूरिन डिजीज ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज. एल्बिनिज्म टायरोसिनेज. सिस्टीन यूरिया जो इसके अंदर ना हमारे पास डिफेक्ट होता है रीनल जो अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट का, उसको हम कोला से याद कर लेते हैं. इसके अंदर सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसिन होते हैं और आर्जिनिन होता है.
ठीक है, बल्कि ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। होमोसिस्टीन यूरिया जो है सिस्टर थायोनिन बीटा साइंथेज की वजह से कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज डेफिशिएंसी जो है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद 30 वीक प्रेग्नेंट केम टू द लेबर रूम विद 6 सेंटीमीटर डायलेटेशन एंड वरीड अबाउट वेदर हर बेबी विल एबल टू ब्रीथ और नॉट। व्हाट इज एसोसिएटेड विद लंग मेच्योरिटी? लंग मेच्योरिटी किस पर डिपेंड करती है? सर्फेक्टेंट पे, और सर्फेक्टेंट किससे बनता है? टाइप 2 निमोसाइड से। तो हम इसके अंदर अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट देखेंगे। उसके बाद है आ पेशेंट विद सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 360 विच एंजाइम विल बी टारगेटेड टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल साइंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल के साइंथेसिस के अंदर हमारे पास HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज जो होता है ना वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा, एक और भी चीज़ याद रखनी है, कुछ पास पेपर में ना गार्लिक का आया हुआ था, ये जो अगस्त वाले थे, उसमें हमारे पास जो इसके सीरीज है उसमें ये कहता है कि एक जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गार्लिक ले रहा है तो वो कौन सा एंजाइम इनहिबिट करता है, उसमें भी हमने ये बताना था HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज, और स्टैटिन्स भी इसी को हमें इनहिबिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एन अनमेरिड प्रेग्नेंट फीमेल केम टू डे केयर क्लिनिक इंड्यूस अबॉर्शन शॉर्टली आफ्टर वे ही डेवलप्ड ब्लीडिंग फ्रॉम मल्टीपल साइड एंड रिपोर्टेड दैट शो प्रोलॉन्ग PTAPTT एंड लो फिब्रिनोजन। ये किसके सारी साइंस है? PTAPTT आते हैं और लो फिब्रिनोजन ये DIC की है। उन्हें आगे मेंशन कर दिया कंसिस्टेंट विद DIC व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज। देखिए, उसके अंदर वो अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो इसका मतलब है कि पूरा कोई सर्जिकल मैनेजमेंट करके पूरा रिमूव नहीं किया गया, तो इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट हुई है। ठीक है, अबॉर्शन की। अ पेशेंट हैज़ अ रेजिडुअल वॉल्यूम 2 लीटर एंड वाइटल कैपेसिटी 3 लीटर एंड फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी 6 लीटर। व्हाट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी? टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है ना वो हमारे पास होता है वाइटल कैपेसिटी क्रॉस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी इसके अंदर कितनी है? 3 लीटर, रेजिडुअल वॉल्यूम 2 लीटर, तो ये हमारे पास आएगा 5 लीटर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एन एथलेट एक्सपीरियंस अ पॉपिंग साउंड स्वेलिंग एंड पेन इन द काफ। पॉपिंग साउंड उन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, टेंडर अटैच टू द कैलकेनस विच मसल इज मोस्ट लाइकली रप्चर्ड। तो हमारे पास प्लांट टेरेस होगा, गेस्ट्रोक्नीमियस और सोलिस के दरमियान ये मसल होता है और ये भी वहीं पर अटैच होता है। ठीक है, मीन RTA प्रेशर प्राइमरी डिपेंड ऑन, मीन RTA प्रेशर जो होता है ना वो डिपेंड करता है कार्डिक आउटपुट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है कि आफ्टर कट एंड ब्लीडिंग फ्रॉम रप्चर्ड वेसल विच फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन जो होता है ना वो सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है, तो इसके अंदर कौन सा आएगा? सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक C फाइबर्स। और अच्छा, अगर प्री गैंग्लियोनिक होते हैं ना तो वो कौन सी होती है? B टाइप फाइबर्स होते हैं। ठीक है, during a high jump excessive contraction of sartorius can cause an avulsion injury which bony projection is most likely affected। वो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन होगी क्योंकि सार्टोरियस जो है ना उस वो ओरिजिनेट वहाँ से हो रहा होता है, इसलिए उसका वो अफेक्ट होगा। अ वुमन डिवेल्प हैवी ब्लीडिंग इमीडिएटली आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली काज। अगर इमीडिएटली हो रहा है तो इसका मोस्ट लाइकली काज होगा यूटेराइन एटोनी, यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है वुमेन प्रेजेंट विद वेजाइनल ब्लीडिंग 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी द मोस्ट लाइकली काज ऑफ सेकेंडरी PPS। सेकेंडरी का क्या रीज़न होगा? वो रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू होगा। और हमने इमीडिएटली कौन सा पढ़ा था? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कौन सी होगी? वो हमारे पास होगी यूटेराइन एटोनी। अ वुमेन अंडरवेंट सेल्फ इंजेक्टोमी फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट रिस्क ऑफ रिकरेंस इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी? वो होगा 1:20 होगा। अ वुमेन विद वन प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन हैज़ अ करंट प्रेगनेंसी व्हाट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर ड्यूरिंग लेबर? वो होगा 1:200। ये ऐसे याद करने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे इसके रेशियोज जो है ना वो अपने माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है अ वुमेन हैज़ पोस्टमार्टम हेमरेज रिक्वायरिंग 6 यूनिट ऑफ ब्लड इन हर प्रीवियस सर्जरी प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि उसका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। ठीक है, पोस्टमार्टम हेमरेज मेंशन कर दी है। शी नाउ प्रेजेंट विद फेलियर ऑफ लैक्टेट व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली काज। ये हमारे पास बता रहे हैं कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई थी तो ये हमारे पास पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म बता रहे हैं। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म किसके अंदर होता है? शी-हान सिंड्रोम के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है? पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाती है, तो इसके अंदर क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटा फॉर पैरा थी प्रेजेंट 10 days overdue with abdominal pain and vaginal spotting what is the most likely diagnosis? मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा कि उसको स्पॉटिंग हुई है, एब्डोमिनल पेन 10 days ओवरड्यू हो गए, तो इसका मतलब है मिसकैरेज है कि उसको। उसके बाद हमारे पास है अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ बिग टू एंड लॉस ऑफ सेंसेशन और डोर्सम ऑफ द फुट आफ्टर डिस्क हर्निएशन विच नर्व रूट इज़ अफेक्टेड। कौन सी नर्व रूट अफेक्टेड होगी? इसके अंदर वो हमारे पास बता रहे हैं डोर्सिफ्लेक्शन यानी एंटीरियर यानी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, तो वो हमारे पास होगा L5 और लिटरली हमारे पास जाके क्या हो जाता है? वो S1 होता है।
a child present with self mutilation and elevated uric acid level which enzyme deficiency is responsible। अच्छा इसके अंदर हमारे पास होगा, ये हमारे पास है लिश्निहान सिंड्रोम का स्नैरियो। ठीक है, लिश्निहान सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कौन सा होता है, हाइपोजेंथीन गुआनिन फोस्फोराइबोट्रांसफेरेज HGPRT एंजाइम उसकी डेफिशिएंसी होती है। इसके अंदर हमेशा या तो गाउट का स्नैरियो बना के देते हैं, या यूरिक एसिड इंक्रीज का देते हैं, या सेल्फ म्यूटिलेशन का। ये तीनों चीज़ों से पास्ट में स्टेरियो में आई हुई है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन फ्रीली डिफ्यूज थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर लिपिड soluble। आफ्टर अ ब्लड वेसल इज इंजर्ड व्हाट इज इमीडिएट मैकेनिज्म दैट हेल्प रिड्यूस। इमीडिएट जो होता है ना, वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि फ़ौरन जो है ब्लड लॉस जो है उसको हम मैनेज कर सकें बॉडी। A patient infected with a tissue migrating parasitic larva develop eosinophilia, which immune cell is primarily responsible for combating a parasite। पैरासाइट को कम्बैट करने के लिए हमेशा eosinophil ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ eosinophilia भी हो रहा है। अच्छा, newborn is admitted with severe jaundice, pallor and hepatosplenomegaly। The obstetric record shows that the mother is Rh negative and delivered baby is Rh positive। Baby without receiving anti-D prophylaxis. The current infant is diagnosed as erythroblastosis fetalis due to hemolysis caused by maternal antibodies crossing the placenta। और टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी है, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस और कोई भी ब्लड रिलेटेड जो होते हैं ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस जो होते हैं ना, उसके अंदर सारे टाइप 2 होते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद है अ 25 years old woman present with photosensitive rash, arthralgia and dark colored urine। Laboratory tests show low complement level and deposition of immune complex in the glomeruli on renal biopsy। Which hypersensitivity reaction best explain the pathogenesis of SLE। SLE उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है, वैसे अगर SLE मेंशन ना करते तो हमने देखना है फोटोसेंसिटिव रैश, आर्थेल्जिया, डार्क कलर यूरिन उन्होंने मेंशन कर दिया और लो कॉम्प्लीमेंट लेवल। तो इसी से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये SLE है, और SLE का जो होता है ना वो टाइप 3 होती है उसके अंदर। ओके। उसके बाद है 26 years old woman present with vaginal bleeding in the early pregnancy। She report mild abdominal discomfort and has passed grape-like vesicles। ठीक है, अल्ट्रासाउंड शो fetus with some cardiac activity। ठीक है, and a thickened cystic placenta। Histopathology of evacuated tissue reveal focally adenomatous chronic villi and fetal parts। पूरा fetus नहीं, fetal parts बताया, और karyotype भी उन्होंने बता दिया कि ट्राइपल ID। A chromosome abnormality classically seen is partial molar pregnancy। एक तो हमें इनसे ही भी पता चल गया था कि ये पार्शल मोलर प्रेगनेंसी की बात करें, फिर उन्होंने खुद मेंशन भी कर दिया। अब वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, ये भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है, ट्राइपल ID। तो ये 69 है। अच्छा, उसके बाद है 14-year girl is brought to the clinic for evaluation of a short stature and delayed puberty। ऑन एग्जामिनेशन शी हैज़ अ वेब नेक। वेब नेक का बता दिया, वाइट स्पेस निपल्स, शील्ड चेस्ट, हाइट इज़ बिलो द 3rd percentile एंड शी हैज़ नॉट येट डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये सब जो है टर्नर सिंड्रोम का जो है स्नैरियो उसकी बात है, उन्होंने आगे टर्नर सिंड्रोम मेंशन भी कर दिया। तो इसके लिए वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराएंगे, तो हमें पता है इसके लिए हम क्या कराते हैं, कैरियोटाइपिंग कराते हैं। 13 years old girl is brought to the clinic for evaluation of short stature है, lack of puberty है, वेब नेक, वाइट स्पेस निपल। फिर से सारा वही स्नैरियो, वो कह रहे हैं कैरियोटाइप इसके क्या हो गया, हमने पता है इसकी क्या होती है, 45X0 होती है। ठीक है, और इसके अंदर ये भी याद रखना कि इसके अंदर नो बार बॉडी का भी इसके अंदर से MCQs आता है। ठीक है, 28 years old woman planning pregnancy visit your clinic। She has no prior history of neural tube defect। You advise her regarding folic acid supplementation to prevent neural tube defects। Which dose is recommended? 400 देते हैं हम before conception for low risk women। A surgeon demand the posterior triangle of neck during damage the posterior triangle of neck during surgery। The patient cannot abduct the arm beyond 15 degree anymore। Which muscle is damaged? ये हमने पढ़ा था कि अगर जो हमारे पास हो फर्स्ट 15 डिग्री तो वो सुप्रास्पाइनेटस होता है, 50 to 90 हमारे पास डेल्टाइड होते हैं, और 90 से अबव जो होते हैं ना वो हमारे पास होता है ट्रेपीजियस और सीरेटस एंटीरियर। वैसे तो उन्होंने कहा है 15 से ज़्यादा तो हम डेल्टाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि पोस्टीरियर ट्राइंगल के डैमेज। पोस्टीरियर ट्राइंगल में कौन से मसल होते हैं, में स्टेनोक्लेडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ट्रेपीजियस होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि अ वुमेन A known case of hypothyroid patient is taking antithyroxine। Recently, she developed some heart problem and started antiarrhythmic drugs। Now she has deranged T3 T4 despite taking thyroxine। Which of the following drug is responsible for deranged thyroid function test? deranged thyroid function test के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एमियोट्रोन होता है। ये हाइपर भी करा सकते हैं और हाइपर भी करा सकते हैं। ये
T3 T4 को हमेशा डिरेन करता है. A 35 years old man uses an antibiotic eye drop for conjunctivitis. Within second he report a sore in his throat. What anatomical pathway? ये हमारे पास जो है, जो इन्फीरियर नेजल मीटस के अंदर जो होता है नेजल लैक्राइमल डक्ट ओपन होती है, तो ड्रेन इट थ्रू नेजल लैक्राइमल डक्ट. पेशेंट सस्टेन इंजरी टू इन RTA and then presented with gait abnormality. On examination he has asked to stand on his left leg. While doing so right pelvis सिंक. ये ना ऑपोजिट रूल होता है इसके अंदर. अगर राइट पेल्विस सिंक होगी तो लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस होगा, ठीक है, और अगर लेफ्ट पेल्विस सिंक होगी तो राइट ग्लूटियस मीडियस होगा. तो यहाँ पे उन्होंने राइट का बताया तो लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस होगा. Doing surgical excision of the submandibular gland with structure loop under the gland duct and is risk of injury. जो हमारे पास submandibular gland है उसके डक्ट के नीचे lingual nerve looping बंद कर रही होती है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल प्ले अ की रोल इन ल्यूकोसाइट ट्रांसमाइग्रेशन. ल्यूकोसाइट की ट्रांसमाइग्रेशन उन्होंने कह दिया तो वो हमारे पास पी कैम होती है. और हमारे पास जो आई कैम और वी कैम होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, एडहियन कराते हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट की. उसके बाद सिलेक्टिन ई है, वो इनिशियली सिलेक्ट करती है और रोल करती है, और जो इंटेग्रिन है ना, इंटेग्रिन, वो फिर हम एडहियन करती है, ठीक है, ये याद रखना है. अच्छा, उसके बाद है 17 years old present with amenorrhea and she said she never had her menstruation. On examination she had well developed breast. Never had menstruation है, अच्छा, well developed breast, excellent pubic hair है. She has said she has cyclical pain which is worsening now and she has bluish membrane on per vaginal examination. तो इसका कौन सा होगा कि इसके अंदर वो कह रहे हैं secondary sexual characteristic, तो बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है imperforate hymen है उसके अंदर, ठीक है. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन रन अलोंग साइड द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इन द हार्ट. पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है तो हमारे पास इसके अंदर कौन सी होगी, मेनली मिडल कार्डिक वेन्स होगी. 28 years old pregnant woman at 32 week present with hypertension and mild edema. Her urine show albumin urea according to current obstetric guideline. Which what amount of urinary protein ये albumin is diagnostic of preeclampsia. ये 300 होता है. ये पूरी preeclampsia की डेफिनेशन में ये मेंशन किया हुआ है. ये 10 टीचर्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसका आप वहाँ से कर लीजिएगा एक बार ये टॉपिक. Wife overheard her husband saying that the boy living next door is in love with her. She developed a strong belief in his idea and tried to meet the boy and talk to him, but he avoided coming out of his house. This avoidance caused the significant sadness and preoccupation. What is the most likely mental state? तो ये डिल्यूजन है. ये पहले भी पास्ट में आया हुआ है तो आपने ये याद रखना है, तो इसका है डिल्यूजन. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि a young boy came with complaint of recurrent pain in the abdominal lower limb. His mother is Pathan and carries thalassemia trait, while father is a Baloch. Peripheral smear show target cell. Target cell है तो इसके अंदर हमारे पास हेरिडिटी स्फेरोसाइटोस नहीं, इंटरमीडिएट थैलेसीमिया भी नहीं होता, हाँ, सिकल थैलेसीमिया सिंड्रोम कहेंगे इसको. A patient present with frothy smelling breath and urine positive for ketones. Which macronutrients is primarily broken to form ketone bodies. ये लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं. मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है. प्रीवियसली डिलीवर्ड 2 babies who got anti-D for that. What test will you perform now to check for antibodies? इसके लिए हम करेंगे, मदर का पूछें तो वो इनडायरेक्ट कोम टेस्ट करेंगे, और अगर वो बेबी का पूछते तो हम डायरेक्ट कोम टेस्ट करेंगे फॉर IgG. That's all for today.